ओके जी, तो लास्ट में अब कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं। ये 3 सवाल करने के बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। सो थक ना जाएं, थोड़ा पानी वानी पी लें। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 18 दैट इज़ मैट्राइसेस। मैट्राइसेस किसे कहते हैं? मैट्राइसेस की कंप्लीट थ्योरी जो है वो आर्थर कैले ने दी थी। आर्थर कैले ने क्या बताया हमें कि मैट्राइसेस जो कि प्लूरल फॉर्म है, मैट्रिक्स इज द सिंगुलर फॉर्म। ओके, सिंगुलर फॉर्म में हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? इट इज़ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, लुक एट दिस, ये एक तरह की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्राइसिस कहते हैं। अब मैट्राइसिस में जिस अरेंजमेंट के साथ एलिमेंट्स को रखा जाता है उसमें जो है वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइंस होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। यानी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी हुआ है और वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में डिफरेंसेस तो आपको पता होंगे ना। तो ये यूं जो लाइंस आ रही हैं इसे हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं, और जो इस तरीके से जा रही हो उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। अब यूं जो वर्टिकल लाइंस आ रही हैं इसे हम कहते हैं कॉलम, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल जा रही है उसे हम कहते हैं रोज। तो मेट्राइसिस में आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि इस पर्टिकुलर मेट्राइसिस की रोज कितनी है। तो रोज को एम से डिनोट किया जाता है और कॉलम को एन से डिनोट किया जाता है। अब देखिए इसमें कितनी रोज जा रही है, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। एक रो ये जा रही है, दूसरी रो ये आ रही है, तो इसका एम नंबर क्या हुआ? 2 हुआ। फिर कॉलम नंबर की बात करें तो 3 इसमें कॉलम आ रहे हैं, 1 2 एंड दिस वन इज 3 कॉलम। तो एन वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। कभी कभार क्वेश्चनर आपसे पूछ सकता है कि इसका ऑर्डर नंबर बताएं। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि एम क्रॉस एन, इसमें आप ऑर्डर और जो कॉलम की वैल्यू है वो दोनों ही बताएंगे। तो ऑर्डर इसका कितना है, सॉरी, रोज इसकी कितनी है? 2 है, और कॉलम इसकी 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरीके से आप इसका ऑर्डर बताओगे। तो आई होप कि क्लियर हो गया कि एक मैट्रिक्स किससे कहते हैं और उसकी थ्योरी किसने दी थी। रोज को हम किससे डिनोट करते हैं, ऑर्डर को किससे डिनोट, कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, और उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है पर्टिकुलर मैट्राइसिस में, और ऑर्डर किससे कहते हैं, ठीक है। हम फर्दर इसकी टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस में इनको फिर से रिवाइज भी करते चले जाएंगे, ठीक है जी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस की तरफ। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं मैट्राइसिस के, ठीक हो गया। अब सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें जस्ट एक ही रो आ रही हो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। और रो हम किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं। तो आप देखें इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो इसकी रो मैट्रिक्स क्या हो गई? 1 हो गई। अगर इसमें का मैं ऑर्डर लिखूं तो एम वैल्यू इसकी क्या है? 1 है, और एन वैल्यू इसकी क्या है? 0 है। तो 1 क्रॉस 0, इस तरीके से मैं इसका ऑर्डर लिखूंगी, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसमें जस्ट एक ही कॉलम होगा, ठीक है। रोज इसमें 3 है, जितनी भी हो, लेकिन कॉलम इसमें एक ही हो, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ गलती हो गई, मैंने एन की वैल्यू 0 कर दी, कॉलम तो इसके अंदर 3 है, 0 कैसे हो सकता है? 1 क्रॉस 3, ओके, आप लोग भी नहीं बता रहे मुझे। कॉलम मैट्रिक्स जो है इसमें एक कॉलम होता है, यानी इसकी जो एन वैल्यू है वो 1 है। कॉलम की बात हुई। और रो की बात करें तो इसमें कितनी एम वैल्यू आ गई? रोज इसमें कितनी है? 1 2 एंड 3। तो ऑर्डर इसका क्या बना? 3 क्रॉस 1। अब बाकियों के मैं ऑर्डर और एम एन वैल्यू नहीं लिखूंगी, ठीक है, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। आप, आई होप कि आपको एम एन वैल्यू निकालने आ गई होगी। अब हम टाइप्स को जल्दी जल्दी डिस्कस करते चले जाएंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें एम की वैल्यू एन के इक्वल ना हो, जैसे यहाँ पर भी नहीं थी, ठीक है, एम और एन की वैल्यू इक्वल नहीं थी, यहाँ पर भी नहीं थी, तो ये भी एक तरह के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही थे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कह रहे हैं? जिसमें एम और एन की वैल्यू इक्वल ना हो। जैसे अगर इन दोनों मैट्रिक्स की बात करें तो ये दोनों ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। इसमें एम कितनी है? एम की वैल्यू यानी कि रोज इसमें कितनी आ रही है? 2 आ रही है, और कॉलम इसमें कितने आ रहे हैं? 1। तो 2 क्रॉस 1, दोनों इक्वल नहीं है। इस हिसाब से इसमें भी देखें, 2 रोज आ रही है, 2 कॉलम आ रहे हैं, तो 3 रोज आ रही हैं, तो डिफरेंट नंबर हो गया। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एम और एन की वैल्यू इक्वल हो तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसमें देखें, एम वैल्यू निकालें अगर इसकी, तो कितने इसमें रोज हैं? 2 रोज हैं, ठीक है। और एन की वैल्यू देखें कि कितने कॉलम्स आ रहे हैं, तो एक ये कॉलम आ गया, दूसरा ये कॉलम आ गया, 2 कॉलम्स आ गए, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई।
तो इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, फिर आते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये नाम से ही डेफिनेशंस आपको याद हो जाएंगी, जस्ट ये दो डेफिनेशन है जो नाम से याद नहीं होंगी और कुछ और आगे आएंगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें ये जो लाइन आ रही है ना, इसे डायगोनल कहते हैं। यूँ जो लाइन आती है ये डायगोनल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डायगोनल लाइन, या फिर इस तरीके से, तो जो डायगोनल लाइन होगी उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में, लेकिन जो एक डायगोनल लाइन आ रही है उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे। फिर आते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे एक जैसे होंगे। जैसे इसमें देखें 3 3, यानी डायगोनल एलिमेंट एक जैसे हैं तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का वर्ड जब भी आता है तो हम कहते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसको हम ये आगे आएगा टॉपिक। आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो है वो वन हो। ठीक है, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जो कि जैसे ये दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, किस तरीके से बना ये वाला मैट्रिक्स? रोज को कॉलम में कन्वर्ट करके और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करके ये जो बना है मैट्रिक्स, इसे हम कहेंगे दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसको ए और टी से शो किया जाएगा। ठीक है, अब देखें इसके किस तरीके से बनाया गया है। ये 140 जो है ये इसका कॉलम है, हमने इसको रो बना दिया 140 को। फिर 5 6 7 जो है यहाँ पर कॉलम है, हमने इसको रो बना दिया। तो इस तरीके से हम एक जो है मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज बना सकते हैं। ठीक, ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड दो और भी टाइप्स हैं कि जब भी ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करें तो वो बिल्कुल पहले वाला जो मैट्रिक्स होगा उसी के इक्वल है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें 1 2 17 आ रहा है, ये जो इसका कॉलम है, हमने जब इसको रो बना दिया तो ये आ गया 1 2 17। फिर इस कॉलम को हमने रो बना दिया, फिर इस कॉलम को, यानी हमने कंप्लीटली ए को ट्रांसफॉर्म कर दिया उसके ट्रांसपोज में। लेकिन अब आप देखें कि ट्रांसपोज ऑफ द ए और ए में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं मैट्रिक्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें ट्रांसपोज और ए दोनों ही इक्वल हो। ठीक है, फिर आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, जो ट्रांसपोज हम बनाएंगे वो ए के ऑपोजिट होगा। ए के ऑपोजिट किस तरीके से? जस्ट साइंस के सेंस में, जैसे 0 तो 0 ही रहेगा, 3 है तो ये +3 है, यहाँ पर -3 आ रहा है, यहाँ पर +4 है तो यहाँ पर -4 आ रहा है। ट्रांसपोज कर देने के बाद अगर जो है साइन में चेंज आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, अब इसके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जैसे इसमें है कि ए मैट्रिक्स गिवन है और एक नंबर गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है सी ए, यानी प्रोडक्ट फाइंड करनी है इन दोनों की। लेकिन जब एक जो है वो नंबर है, दूसरी तरफ क्या चीज़ है? मैट्रिक्स है, तो आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे? मैं डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि टाइम कम होता है ना। -5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो साइन को पहले मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 5 2 दा हो जाएगा ये 10। ठीक है, फिर इसी -5 को अब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले साइन को मल्टीप्लाई कर ले, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 5 3 दा 15। ठीक हो गया, -5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, प्लस लिखना लाजमी नहीं है, 5 1 दा 5 हो जाएगा ये। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, सो दिस इज द आंसर सी ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर को जो है ना वो हर एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्वेश्चन आता है दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो और उनकी आपको सम करनी हो। ठीक है, ऐड करना हो उनको, तो आप किस तरीके से ऐड करोगे? हर एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ ही ऐड करना होता है। जैसे ये 2 है ना, इसको हम 1 के साथ प्लस कर देंगे, 5 है तो उसको 4 के साथ प्लस कर देंगे। ठीक है, -1 को प्लस कर देंगे 3 के साथ और 3 को प्लस कर देंगे 7 के साथ। इस तरीके से जो आंसर मिले हमें वही आंसर होगा हमारा लास्ट फाइनल। अब ये 2 + 1 हो जाएगा 3 एंड 5 + 4 हो जाएगा 9, -1 + 3 हो जाएगा +2 एंड 3 + 7 हो जाएगा 10। तो इस हिसाब से हम सम कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं दो मैट्रिसेस की। यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, हम इनकी सब्सट्रैक्शन करेंगे तो सब्सट्रैक्शन बिल्कुल सिमिलर मेथड के साथ होगी। 2 - 1 5 - 4। आई होप कि समझ आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है कि पहले वाले मैट्रिक्स का एक एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से माइनस हो रहा है। ठीक है, -1
-3 एंड 3 - 7। अब हम इसका आंसर जो है फाइनल निकाल लेंगे। किस तरीके से निकलेगा ये? 2 - 1 आंसर आएगा 1। याद रखें कि साइन जो है ना, जब आप कंफ्यूज होते हैं, और मुझे पहले भी किसी ने कमेंट किया हुआ है कि मिडिल टर्म को जब हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पर मैं आपको साइड में बता देती हूँ उसका आंसर ही, कि जब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, किसी ने मुझसे कहा कि लेट सपोज मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद हमारे पास -2x और 3x आंसर आया। ठीक है, दोनों लेट सपोज -3x और -2x आंसर आए। अब आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से पहले हम कौन सी वैल्यू रखें। तो बेटा इसमें ना आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, आप -2x भी रख सकते हो, -3x भी रख सकते हो, कोई सी भी रख सकते हो। इसका ना कोई भी इशू नहीं होता साइंस का। जब भी आपको बड़ा नंबर मिले ना मल्टीप्लिकेशन के दौरान, एडिशन सब्ट्रैक्शन के दौरान, जो बड़ा नंबर होता है ना उसी का साइन रखा जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान। ठीक है ना, तो बड़ा नंबर कौन है? 3 है, तो -3 है, तो आंसर भी माइनस में आएगा आपका, जो भी आंसर होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें 2 - 1 है, बड़ा नंबर 2 है, तो 2 में से जब हमने -1 कर दिया तो आंसर आया 1, और उसका साइन क्या हुआ? जो बड़े नंबर का साइन है। 5 - 4 का आंसर आ जाएगा 1, -1 - 3। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का एक जैसा साइन है ना, इसलिए ऐड करेंगे और बड़े नंबर के साइन की तरह इसका माइनस ही साइन रखेंगे, -4। 3 - 7, अब इसमें सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि ऑपोजिट साइन है दोनों के। अब 3 - 7 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4 आंसर आएगा, लेकिन बड़ा नंबर है, उसके पास माइनस साइन है, तो आंसर भी माइनस में आएगा, -4। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा। इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है और नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा दी। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ना मैट्रिक्स के कुछ लाज हैं, एडिशन के अलग होंगे और मल्टीप्लिकेशन के लाज अलग होंगे। तो मैट्रिक्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो दो मैट्राइसिस के लिए होता है कि अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स को बी में ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो वही होगा जो बी को ए में ऐड करने से आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे लिखा हुआ है, लेट सपोज कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है। ये मैट्रिक्स तो नहीं है, मैं आपको सिंपली एग्जांपल देके बता रही हूँ कि ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 3 आंसर आ रहा है। अब अगर बी की वैल्यू को ए की वैल्यू में प्लस कर रहे हैं तो भी 3 आंसर आ रहा है। यानी बहुत तरीकों से ना एडिशन सिमिलर रिजल्ट्स दे रही है। तो मैट्रिक्स में भी अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे। अगर इसी तरीके से 3 मैट्रिक्स होंगे, उन तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो भी जो है ना किसी भी तरीके का कम्बिनेशन हो, ए को बी में ऐड करके फिर सी में ऐड करें, या फिर ए को बी प्लस सी के रिजल्ट के साथ ऐड करें, आंसर सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव में 2 मैट्रिक्स की बात होती है, एसोसिएटिव में 3 मैट्रिक्स की बात हो रही है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि एक ऐसा नंबर या एक ऐसा मैट्रिक्स आप ऐड कर दो किसी मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए में, कि आंसर जो है वो ए ही आए। लेट सपोज के आपके पास एक वैल्यू है ए की, दैट इज 2। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू है, आप चाह रहे हो कि रिजल्ट भी ए ही आए अगर हम इसमें कोई नंबर ऐड करें, तो आप इसमें कौन सा नंबर ऐड करोगे? आप इसमें 0 ऐड करोगे, क्योंकि अगर हम इसमें 0 प्लस करते हैं तो आंसर अगेन 2 ही आएगा, यानी वही सेम आंसर आ गया ए। ठीक, तो इस हिसाब से जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है मैट्रिक्स की, यानी मैट्रिक्स में कोई ऐसा आप मैट्रिक्स ऐड कर दें जिससे आंसर आपका क्या आए, सेम ही ए मैट्रिक्स आए, तो उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब यहाँ पर वो नंबर या फिर वो मैट्रिक्स कौन सा है? वो नल मैट्रिक्स है। अगर आप नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे वापस जो है वो ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये एडिशन के लाज थे। अब एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, दैट इज अबाउट मल्टीप्लीकेशन, कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास हो तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। हम ए बी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, इसमें ना देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें एम और एन की वैल्यू इक्वल है। हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पर एम और एन की वैल्यू इक्वल होगी उन्हीं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनके अलावा हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए याद रखिए कि m की वैल्यू पहले वाले मैट्रिक्स की a की जो है वो m की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी n की वैल्यू से, यहाँ के n की वैल्यू से मल्टीप्लाई होती जाएगी। यानी यहाँ से हम रो लेते जाएंगे, यहाँ से हम कॉलम लेते जाएंगे। मैं अब सॉल्व करवाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम यहाँ की क्या ले रहे हैं? रो ले रहे हैं, तो रो में सबसे पहले 1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? कॉलम ले लेंगे इसका, तो 0 आ रहा है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। कोई साइन चेंज वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब इसी रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी थोड़ा स्पेस देकर 1 को मल्टीप्लाई कर लिया -1 से, बीच में लगा दी प्लस, और फिर इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, दैट इज 2 and 7।
अब हम दूसरी वाली रो लेंगे और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। फिर थोड़ी सी स्पेस के बाद इसी रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक 3 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया 7 से। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते जाना है। ओके, मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, प्लस 6 to the 12, 1 multiplied by 1, that will be -1, plus 7 to the 14, and then we have 0 plus 4 6 the 24, and 3 multiplied by -1, -3 plus 28. अब जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आई हैवंट लेफ्ट स्पेस फर्दर, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, 12 plus 0 will be 12, and -1 plus 14 will be 13, क्योंकि बड़ा नंबर 14 है ना, तो प्लस में आंसर आएगा। 0 plus 24 अगेन 24, एंड यहाँ पर जो है वो 28 में से 3 माइनस कर दिए तो ये बचेगा हमारे पास 25। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ वी कैन डू मल्टीप्लीकेशन इन द मैट्रिसेस। लेकिन ये वो मैट्रिसेस थी जिसमें ऑर्डर जो था वो 2/2 था। ठीक है, ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है इसका। अब जो हम इसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे वो 3/3 की सीखेंगे, क्योंकि उसकी भी मल्टीप्लिकेशन वैसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। आएगी अगर मैट्रिक्सेस की अगर मल्टीप्लिकेशन आती भी है तो वो 2/2 की आएगी, लेकिन हम 3/3 की भी सीख लेते हैं, इनकेस आ जाए, कोई भरोसा नहीं है SPSC वालों का भी। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन के लाज हैं, वही सेम लाज फॉलो हो रहे हैं। एसोसिएटिव ला अंडर मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्म में लिखा जाएगा, वहाँ पर एडिशन थी, यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला को हम इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से अगर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला होगा तो हम जस्ट ब्रैकेट को पुट कर देंगे A और B की तरफ। ठीक है, A मल्टीप्लाई बाय B इस तरीके से, A प्लस B मल्टीप्लाई बाय C इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा, ये कम्यूटेटिव ला है, ये शो कर रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना मैट्रिसेस की, वो कम्यूटेटिव ला को ओबे नहीं करती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डजंट फॉलो ओबे कम्यूटेटिव ला। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम A मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर A ही आए। तो हम नंबर से सीख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 2, A की वैल्यू है 2, हम इससे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2 ही आए? तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी 0 आएगा। तो हम यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 2 आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई? 1 हुई। तो यहाँ पर भी इसी सीन है कि मैट्रिक्स के साथ कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें कि वही सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आपको याद होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा था? जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स थे वो 1 थे, यानी जो भी डायगोनल था वो 1 से फिल्ड था। तो ऐसे मैट्रिक्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी भी मैट्रिक्स से तो आंसर वही A का मैट्रिक्स ही आएगा। फिर एक और ट्रांसपोज का ला है कि ना A B के होल में ट्रांसपोज आ रहा हो, यानी A B के मल्टीप्लिकेशन के बाद हम उसका ट्रांसपोज निकाल लें तो वो किसके इक्वल होगा? B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है A इज इक्वल्स टू दिस वन, फाइंड A डिटर्मिनेंट। इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। A का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा? तो लेट सपोज ये 3 की वैल्यू को A पढ़ते हैं, ये B है, एंड दिस इज C, दिस इज D। ठीक है, हमने इसके एलिमेंट को ABCD में क्लासीफाई कर लिया। अब डिटर्मिनेंट के लिए क्या किया जाता है कि A D मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे B C को। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं, A और D की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -4। ओके, इतना बड़ा बना लिया मैंने। ठीक है, माइनस B की वैल्यू है 7, C की वैल्यू है 1, 3 4 the 12, -12, एंड -7 1 the 7, -12 और -7 इनकी एडिशन हो जाएगी और आंसर क्या आएगा? -19। सो दिस इज द आंसर। दिस इज हाउ वी कैन डू, वी कैन सॉल्व मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स प्रॉब्लम्स। ओके ओके जी, तो लास्ट में अब कुछ और क्वेश्चंस रह गए। ये 3 सवाल करने के बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा, सो थक ना जाए, थोड़ा पानी वानी पी लें। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन।
अब यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जब 3/3 के आपके पास मेट्राइसेस हो। 3/3 का मतलब क्या है कि उसका ऑर्डर जो है वो 3 × 3 है। ओके जी। तो अब इस केस में हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? वहाँ पर तो जस्ट हमने AD माइनस BC कर दिया जब 2/2 था। अब 3/3 में कैसे करेंगे? तो हमने ना इसकी रो ले लेनी है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी रो का पहला एलिमेंट क्या है? 4 है। 4 को लेने के बाद अब हम जो एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया उसकी पूरी रो और उसका पूरा कॉलम कर देंगे कैंसिल, और बचे हुए एलिमेंट्स को लिख देंगे लाइक दिस 0 3 5 2। ओके। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पहले किया है। ठीक है। अब लगेगा माइनस फॉर्मूला का। याद रखिए ये माइनस जो मैंने लगाया है ये फॉर्मूला का माइनस है, ये लगेगा कोई सा भी मैट्रिक्स हो 3/3 का उसमें लगेगा। अब आप लिखोगे दूसरा वाला एलिमेंट दैट इज -3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -3। ठीक हो गया। अब दोबारा जो एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया उस वाली कंप्लीट रो और उसके कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को लिख लेंगे दैट इज 1 और 3 -1 एंड 2। ये लिख लिया मैंने। ठीक हो गया। अब दोबारा से लिखूंगी मैं यहाँ पर 5 लिखने के बाद वो पूरा कॉलम और पूरी रो को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेना है दैट इज 1 0 -1 एंड 5। ठीक हो गया। अब इनके जस्ट जो है ना सिंप्लीफाई इसको करते चले जाएंगे। जैसे इसका जो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्लस लगेगा सॉरी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका मैट्रिक्स इसकी डिटर्मिनेंट को निकालेंगे तो 2 × 0 0 -5 3 15 माइनस माइनस प्लस 3 आ गया यहाँ पर, और इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे तो 2 × 1 2 और 1 मल्टीप्लाई -1 × 3 इज इक्वल्स टू माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस होता है जो कि हमेशा बीच में लगता है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हुए। ठीक हो गया। उसके बाद +5 5 × 1 5 माइनस -1 × 0 0। ठीक है। यहाँ पर अंदर क्या बचा? -15 और ये आ गया +3 माइनस माइनस +3 +2 इज इक्वल्स टू 5 +5 एंड यहाँ पर आया 5। ठीक है। अब और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 60 माइनस +15 +5 5 25। ठीक हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर लो आप। 5 + 5 10 40 आ गया ये, एंड माइनस का 60 प्लस का 40 आंसर इज -20। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट। अच्छा याद रखिए कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है तो उसे हम कहेंगे सिंगुलर या फिर नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है। और अगर नॉन जीरो आ रहा है तो उसे हम नॉन सिंगुलर या फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमने 2/2 और 3/3 का सीख लिया। अब आते हैं एडजॉइंट की तरफ। एडजॉइंट किससे कहते हैं? एडजॉइंट कभी भी मैट्रिक्स का गिवन हो ना आपको 2/2 का, तो आप क्या करना कि इन दोनों को रिवर्स कर देना। ठीक है। डी की जगह पर ए की जगह पर डी रख दिया, और इन दोनों के साइन को रिवर्स कर देना है। ठीक है। इन दोनों की पोजीशन को चेंज करना है और इन दोनों के साइन को रिवर्स कर देना है। जैसे मैं इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेती हूँ कि डी जहाँ पर ए है वहाँ पर मैंने डी रख दिया, जहाँ पर डी था वहाँ पर ए रख दिया, और बी के साइन यहाँ पर पॉजिटिव है तो मैंने -b रख दिया, और यहाँ पर पॉजिटिव सी है तो मैंने -c रख दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड एडजॉइंट। ठीक है। तो एडजॉइंट के लिए जस्ट साइन को रिवर्स करना होता है। अब आते हैं इनवर्स की तरफ। फाइंड ए इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला है कि आप एडजॉइंट फाइंड आउट करें उस मैट्रिक्स का जिसका आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है, फिर उसी के डिटर्मिनेंट से कर दें उसको डिवाइड। तो हम दोनों को पहले सेपरेटली पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे इस मैट्रिक्स का, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए पहले इनका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। एडजॉइंट में क्या होता है कि 3 की जगह पर मैं रख दूंगी 2, और 2 की जगह पर रख दूंगी 3। 1 है तो -1 हो जाएगा, 4 है तो -4 हो जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट। अब ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट भी बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पर 2/2 ही है तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो 3 2 6 हो गया, 4 1 4 -4 आ गया, तो आंसर इज 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब हमने फॉर्मूला में पुट कर लेनी है वैल्यूज। तो 2 -1 -4 3 डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये हर एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको हर एलिमेंट से डिवाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ इसको कि 2 डिवाइडेड बाय 2 -1 डिवाइडेड बाय 2
-4 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। यहाँ पर ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो -1/2, ये सिंप्लीफाई हो सकता है -2, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता 3/2, तो आंसर इज दिस। तो यहाँ पर ये लेक्चर एंड हो गया। जितने भी इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चन थे, मैंने ना आपको हर तरह का क्वेश्चन करवा लिया, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन में ना मैंने आपको एक ही एग्जांपल करवाई है, क्योंकि अगर मैं एक से ज़्यादा एग्जांपल करवाती होती वही सेम चीज़, लेकिन हम ना कंफ्यूज हो जाते और ना टाइम भी ज़्यादा लग जाता, कंज्यूम हो जाता। तो अगर आपको इसकी फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो आप मैट्रिक की बुक उठाएं, उसमें मैट्राइसिस वाला जो यूनिट है वो खोलें और उसमें एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना शुरू कर दें, जो कि मेरे पास तो भाई इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकूं, क्योंकि काफ़ी सारे लेक्चर्स अभी भी रहते हैं अपलोड करने के लिए। आप लोग अगर करोगे तो कर लो, एक दो सवाल कर लो, इसके बिल्कुल सिमिलर मेथड से सॉल्व होंगे, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। एडजॉइंट के भी कर लो, इन्वर्स निकालना सीख लो, डिटर्मिनेंट निकालना सीख लो, 3/3 का, 2/2 का, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो फॉर दिस टाइम, Allah Hafiz, see you in the next lecture, take care of yourself.